हिंदी साहित्य की अद्वितीय कृति पद्मावत के मानसरोवर खंड की व्याख्या कर इसका अर्थ समझते हुए विश्लेषण का प्रयास करेंगे। इस खंड की व्याख्या से पूर्व हम इसकी जो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी एवं पद्मावत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की। शेरशाह सूरी के शासन काल के दौरान यह ग्रंथ इन्होंने रचा। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। पद्मावत का जो नायक है वो चित्तौड़गढ़ का राजा रत्नसेन और नायिका सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती है। इस ग्रंथ में कवि ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को चित्रित किया है। पद्मावत के जो विभिन्न पात्र हैं वो विभिन्न दार्शनिक तत्वों का प्रतीक है, अतः इसे एक रूपक काव्य भी माना जाता है। पद्मावत में कुल 57 खंड है, इसमें से मानसरोवर खंड चौथा खंड है जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। मानसरोवर खंड, इस खंड में जब पद्मावती अपनी सखियों को साथ लेकर के मानसरोवर पर स्नान करने जा रही है तो इस दृश्य का बड़ा ही सुंदर अंकन कवि ने किया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि एक दिवस पुण्यतिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। कि एक दिन पुण्य यानी पूर्णिमा की तिथि आई, तिथि थी कि पूर्णिमा का दिन था। उस दिन मानसरोवर का नाम है चली नहाई कि मानसरोवर में स्नान करने के लिए पद्मावती गई। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने वहां सरोवर पर स्नान करने के लिए अपनी सारी सखियों को अपने साथ बुलाया, उन्हें साथ लेकर के वो वहां पर जा रही है। तो दृश्य कितना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जनु फुलवारी सबई चली आई। जब सखिया पद्मावती के पीछे पीछे उसके साथ जा रही है तो ऐसा लग रहा है फुलवारी फूलों की वाटिका ही उसके साथ चली जा रही है। अर्थात पद्मावती की जो सखिया है उसे उसकी विभिन्न फूलों से कवि ने उनको उपमा दी है कि कोई सहेली, कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सहेली चंपा के फूल के समान सुंदर है तो कोई कुंद के समान बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। कोई सुकेत, कोई केतकी के समान बड़ी सुंदर है, कोई करना के फूलों के समान है, रस बेली, कोई रसभरी बेल के समान है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, राती का अर्थ होता है लाल और सुदर्शन यानी सुंदर। कोई सुंदर लाल गुलाल की भांति है। कोई सो बकावरी बकुचन भांति, बकुचन का अर्थ होता है गुच्छे। कोई बकावरी फूलों के गुच्छों की भांति बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। तो पद्मावती तो खुद सुंदर है, साथ ही उसकी जो सखिया है वो सुंदरता में कम नहीं है। कोई सो मोल श्री, कोई मोल श्री की पुष्पों की भांति है। कोई कुह पावती, कोई पुष्पावती के फूलों की भांति है। कोई जाही जूही से उनकी, कोई जूही के फूलों के समान बड़ी सुंदर लग रही है। कोई सोन जरद, कोई सोन जरद की भांति है तो कोई केसर की भांति सुंदर प्रतीत हो रही है। कोई श्रृंगार हार नागेश्वर, कोई हर श्रृंगार के पुष्पों की भांति बड़ी सुंदर है तो कोई नागेश्वर की बेल के समान। कोई पूजा, पूजा होता है जंगली सफेद गुलाब का फूल, तो कोई जंगली सफेद गुलाब के फूल की भांति है तो कोई सदवर्ग अर्थात हजारे के फूलों के समान है, कोई चमेली के पुष्पों की भांति। कोई कदम के फूल के समान है, सुरस रसवेली, तो कोई रसवही बेल के समान बड़ी सुंदर है। अर्थात परिगणन शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने पद्मावती की सखिया है उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। और जब सारी सखिया पद्मावती के साथ पीछे पीछे जा रही है तो दृश्य कितना सुंदर है कि चली सबई मालती संग फूल कवल कुमोद, बेधी रही गण गंधर्व बास परम आमोद। कि जब वो सारी सखिया पद्मावती के पीछे चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो मालती संग, या पद्मावती को मालती माना है कि पद्मावती रूपी मालती के साथ साथ वो पीछे जा रही सखिया ऐसी लग रही है कि फूल कवल कोमल, कि मानो फूल खुद कमल के साथ चल रही हो। और उनकी सुंदरता को देखकर सामान्य जन तो क्या गण गंधर्व, गण और गंधर्व भी उनकी बास उनकी खुशबू से परम आमोद परम आनंदित होते हुए बेधी रहे बिंद रहे, अर्थात वो उन पर आसक्त हो रहे हैं।
काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस छंद में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है। दोहा और चौपाई जो छंद है उसका प्रयोग कवि ने किया है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग है। जनु फुलवारी, जनु शब्द के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ ही वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अगला छंद है खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाडी भई। इस छंद में कवि ने जब पद्मावती अपनी सखियों को साथ लेकर मानसरोवर पर स्नान करने वहां पर गई तो उस दृश्य का अंकन करते हुए अपनी रहस्यवादी भावना को भी उजागर किया है। तो इसका एक साधारण अर्थ समझने के बाद इसका जो रहस्यवादी अर्थ है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो सारी सखियां है खेलते हुए खेलते कूदते हुए मानसरोवर पर गई और पाल पर ठाडी हुई यानी खड़ी हो गई। उस सरोवर की पाल पर जाकर वो खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, सरोवर को देखकर देखते हुए हंसते हुए कुलेली यानी क्रीड़ाएं को करने लगी और क्रीड़ाएं करती हुई आपस में बड़ी आपस में हंस रही है। और पद्मावती सो कही सहेली, सहेली आओ पद्मावती से क्या कर रही है, उनकी आपस में जो वार्तालाप है उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि एक सखी पद्मावती से कहती है कि ए रानी मन देख विचारी, हे रानी अपने मन में विचार कर लो, अर्थात अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से बिठा लो। यही नेहर रहना दिन चारी, किस नेहर में हमको 4 दिन रहना है। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खेलऊ आजू। किस पिता कर राजू, किस पिता के राज में जो लगी अहे कि पिता के राज में जो कुछ करना हो तुम कर लो। खेल ले जो खेलो आज, जो कुछ खेल खेलना है तुम्हें वो आज खेल लो, फिर ये मौका हमारे पास वापस नहीं आएगा। पुण्य सासुर हम गौनब काली, कि फिर पुण्य यानी फिर हमें सासुर यानी ससुराल को गौनब गमन करना पड़ेगा, काली यानी कल को अर्थात भविष्य में, कि भविष्य में कुछ दिनों के पश्चात हमें फिर ससुराल को जाना पड़ेगा और यहाँ आकर जो खेलने का मौका हमें मिल रहा है ये मौका हमें फिर से नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, कित हम, हाँ तो हम रह जाएंगे कित ये सरवर पानी और काए सरवर की पाल, अर्थात इस सरवर की पाल पर हम फिर से नहीं आ पाएंगे। कित आवन पुण्य अपने हाथा, यहाँ पर आना, पुण्य यानी फिर से यहाँ पर आना और यहाँ पर खेलना अपने हाथों में नहीं रहेगा, क्योंकि ससुराल में जाकर के हम परतंत्र हो जाएंगी। कित मिली के खेल साथा, और फिर मिलकर के कोई खेल खेल रही है एक साथ, ये फिर से हमारे नसीब में नहीं होगा। और ससुराल में क्या होगा, सासू ननद बोलिन देवलेही, कि हमारे जो सामान्य जीवन में सास और ननद की जो छवि है उसको भी कवि ने चित्रित किया है। तो सखिया कह रही है कि सास और ननद बोल देकर के जीव ले हमारे प्राण हर लेगी। दारुण ससुर न निसरे ही देही, और जो दारुण यानी जो कठोर ससुर है वो न निसरे निकलने नहीं देगा, देही यानी देह से, अर्थात वह ससुराल में हमें ससुर है वो घर से बाहर नहीं निकलने देगा। और जब हम घर के अंदर ही रह जाएंगी, परतंत्र पूरी तरह हो जाएगी, तो इस तरह के जो खेल हम खेल रही है, जिस तरह का आनंद हम यहाँ पे ले पा रही है वो आनंद किसी हमारे नसीब में नहीं होगा। तो जितना आनंद हमें लेना है उतना हमें ले लेना चाहिए। वहां क्या होगा, प्यू प्यार से ऊपर, प्रियतम का जो प्यार है, पति का जो प्यार है वो सिर के ऊपर होगा, अर्थात हम अपने प्रियतम के प्यार को सिरोधार्य करेंगे। लेकिन पुण्य सो करई दहु का है, लेकिन फिर वो किस तरह का व्यवहार हमारे साथ करेगा इसका हमें कोई पता नहीं है। दहु सुख राखे की दुख, वो हमें सुख पूर्वक रखेगा या दुख पूर्वक, इसका हमें कोई पता नहीं है। दहु का जन्म निवाह, किस तरह उसके साथ हमारे जन्म का निर्वाह होगा, जीवन भर निर्वाह होगा, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये तो इसका साधारण अर्थ हुआ। अब रहस्यवादी अर्थ समझते हैं। यह एक शब्द आया नेहर, नेहर से तात्पर्य है यह संसार। कवि कहना चाह रहा है कि व्यक्ति संसार में रह करके जितना आनंद भोग सकता है उसे भोग लेना चाहिए, क्योंकि जब वो इस नेहर से प्रियतम के घर अर्थात ससुराल चला जाएगा, ससुराल से तात्पर्य परलोक, अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होकर के वो एक बार परलोक चला जाता है, परमात्मा के पास चला जाता है, तो वहां से फिर लौट कर आना संभव नहीं है। और वहां व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है, हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनके हिसाब से वहां पर हमें फल भी मिलता है। अगला जो छंद है वो इस प्रकार है,
मिलई रहस्य सब चढ़ई हिलोरी, वो सारी सखियां मिलकर हिलोरे पर चढ़कर झूले पर चढ़कर झूलने लगी। झूली ले सुख बारी भोरी, भोरी यानी भोली, जिस भोली सहेलियां, जो पद्मावती की जो भोली सहेलियां वो बारी बारी से उस झूले पर झूला झूलते हुए बड़ा सुख अनुभव कर रही है। और क्या कर रही है कि झूली ले हूँ नेहर तब जब ताई, जब तक हम अपने इस नेहर में हैं तब तक हम इस झूले पर झूल लेते हैं। अर्थात जब तक हम इस संसार में हैं इन सुखों का भोग हमें जितना करना है उतना हमें कर लेना चाहिए, फिर नहीं झूलन दे ही साई। फिर जब हम ससुराल में चली जाएंगी तो वहां पर जो हमारा साई है, जो हमारा प्रियतम है, वो हमें झूला झूलने नहीं देगा। अर्थात जब व्यक्ति मृत्यु के बाद परलोक में चला जाएगा तो वहां से लौटकर इस संसार में फिर से आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं आ पाएगा। उन्हीं सासुर ले राखी ही तहा, जो ससुर है वो ले जा करके राखी यानी रख देगा, यानी वहां उस ससुराल में, जो ससुर है वो ससुराल में ले जा करके हमें रख देगा। और नेहर चाह न पाऊंग कहा, और चाह कर भी हम जहां, और नेहर यानी हमारे इस पीहर में, कि हम वहां से चाह कर भी हमारे नेहर में अपने पीहर में नहीं आ पाएंगे। ये तो वह साधारण और रहस्यवादी अर्थ है कि एक बार हमारी मृत्यु हो गई तो हम कितना ही कोशिश कर ले किसी लोग के संसार में नहीं आ पाएंगे। कितनी यह धूप कहाँ यह, हाँ हम यहाँ पर जो धूप और छाया का अनुभव कर रहे हैं वो ससुराल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ससुराल में जब हम परतंत्र हो जाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो हम धूप और छाया कहाँ पर देखेंगे। रह सखी बिनु मंदिर महा, और ये सहेलियों मंदिर महा, कि वहां मंदिर यानी महल, महा यानी भीतर, वहां महलों के भीतर सखी बिन बिना सखियों के रह यानी रहना पड़ेगा। वहां पर जो सखिया वो भी हमारे साथ नहीं रहेगी। अर्थात उस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे अकेले ही वहां पर जाना पड़ता है, मृत्यु लोक में जाना पड़ता है, उसके साथ साथ कोई नहीं जाता। गुण पूछे ओ लाही दोखो, ससुराल में हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा कि गुण पूछे, हमारे गुण तो पूछे जाएंगे, और लाही दोखो, हमारे ऊपर दोख यानी दोष लांछन लगाए जाएंगे। कौन उत्तर पाऊं तह मूर्ख, और तब कौन सा उत्तर पाऊं, उत्तर देकर जवाब देकर, मुख यानी मुक्ति मिलेगी, कौन सा जवाब देकर हम मुक्त हो पाएंगे। साधारण अर्थ यह है और रहस्यवादी अर्थ है कि जब हम मृत्यु लोक में अर्थात उस परमात्मा के पास चले जाएंगे तो हमारे गुणों का हिसाब तो होगा, हमारे सत्कर्मों का हिसाब तो होगा, साथ साथ हमारे जो दोष, हमारे जो बुरे कर्म है उनका हिसाब भी वहां पर होगा। तो हमारे पास कौन सा जवाब होगा जिसको देखकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। अर्थात हमें संसार में रहते हुए अच्छे कर्म भी कर लेने चाहिए ताकि हमें बाद में मोक्ष मिल सके। सास ननद के बोहा सिकोरे, ससुराल में क्या करेगी कि सास और ननद वो हमें देख करके बोहा सिकोरेगी। अर्थात परलोक में हमारे बुरे कर्मों को देख करके, हमें देखकर वहां हमारे बोहा सिकोड़ी जाएगी, अर्थात हमारी वहां उपेक्षा की जाएगी। रह सकोची धो कर जोरे, और हमें ससुराल में कैसे रहना पड़ेगा, कर जोरे हाथ जोड़कर, दो यानी दोनों, और हमें दोनों हाथ जोड़कर बड़े संकोच के साथ ससुराल में रहना पड़ेगा। कित यह ऐसी जो आउट करना ससुरई अंत जन्म दुख भरना, और यहाँ आउट करना आकर के यहाँ रहना जिनसे हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, और अंत काल तक जन्म दुख भरना, ससुराल में जन्म भर हमें दुख भोगना पड़ेगा। कित नेहर पुनियाऊ कि फिर से आकर के इस नेहर में आना हमारे लिए फिर से संभव नहीं हो पाएगा। कित ससुरे या खेल, और ससुराल में जो ये इस तरह के हम खेल खेल रही है वो खेल हम वहां पर नहीं खेल पाएंगी। आप कह हो, हम आप आपकी, अर्थात हम सब अकेली पड़ जाएंगे, सब अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। परम पंखी जैसे देव, और हम वहां पर किस तरह पड़ी रहेंगी, पंख यानी पक्षी की बात है, जिस प्रकार से एक पक्षी जैसे देव, जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में अकेला पड़ा रहता है उस प्रकार हम भी वहां पिंजरे में अकेली, ससुराल रूपी पिंजरे में अकेली पड़ी रही होगी। अगला छंद है सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा झोरी केस मुठु मुकलाई, ससे मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झापे युग चहु पासा। इसमें कवि ने पद्मावती का जो अनिंद्य सौंदर्य है उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। पद्मावती नायिका के साथ साथ एक जो परमात्मा है उसका भी प्रतीक है।
अतः पद्मावती को ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में चित्रित कर उसके सौंदर्य को इतना व्यापक बताया है कि कोई भी उसके सौंदर्य के प्रभाव से छूटा नहीं रह गया। तो जब पद्मावती सरोवर के तीर यानी तट पर आई पद्मावती जब वो सरोवर के तट पर स्नान करने आई तो उसने क्या किया, सबसे पहले खोपा झोरी, उसने अपने खोपा यानी जूड़े को, झोरी यानी खोला, और केस यानी बालों को मुगलाई यानी फैला लिया। पद्मावती ने अपना जूड़ा खोलकर अपने बालों को चारों तरफ फैला लिया, और बाल चारों तरफ फैलाने के बाद पद्मावती है तो कैसी लग रही है, सस्य मुख, उसका जो मुख था वो यानी चंद्रमा की मुख लग रहा है। अंग मलय गिरिवास, और उसका जो शरीर है वो मलय पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा है, जो सुगंध है वो आ रही है, और जो उसके चारों तरफ फैले हुए बाल वो ऐसे लग रहे हैं कि नागिन ने झांपी यानी ढक लिया है चहु पासा, चारों तरफ से, कि मानो नागिन ने उस मलयगिरी से आने वाली खुशबू से प्रभावित होकर के या उस खुशबू को सूंघ करके नागिन ने चारों तरफ से पद्मावती को ढक लिया है, अर्थात उसके चारों तरफ जो बाल है वो नागिन की भांति प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओने ही घटा, चारों तरफ घटाई उमड़ आई हो, परी जग वहां, और जग यानी संसार में, छाया यानी छाया हो गई है। जब बादल छाते हैं तो छाया हो जाती है, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि घटा उमड़ने के कारण पूरे संसार में छाया हो गई है। और एक विपरीत स्थिति यहाँ है कि शशि के शरण लीन जनु राहा, सामान्य स्थिति में जो राहु है वो चंद्रमा को ग्रसित करता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शशि की शरण में लीन जनु राहा, मानो खुद राहु चंद्रमा की शरण में आ गया है। छपी के दिन ही भानु की दशा, भानु यानी सूर्य, दिन यानी दिन में, छपी गए छिप गए हैं के दशा, इस दशा को देखकर अर्थात पद्मावती के इस तरह के सौंदर्य को देखकर सूर्य खुद लज्जित होकर दिन में ही छिप गया है। और जब सूर्य दिन में ही छिप गया तो क्या हो गई, रात हो गई, और ले निसी नखत चांद पर गसा, और जो चांद है वो नखत यानी नक्षत्रों को लेकर, तारों को लेकर रात्रि में प्रकट हो गया है। अर्थात तात्पर्य यह है कि पद्मावती जब अपनी सखियों के साथ वहां स्नान कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि पद्मावती को चांद माना है और सखियों को तारा, कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ इस तरह से प्रतीत हो रही है कि मानो चंद्रमा तारों के साथ जिस तरह से प्रतीत होता है। भूली चकोर दीठी मुखलावा, और चकोर पक्षी जो रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के लिए बैठा रहता है उसे भी भ्रांति हो गई है, वो चंद्रमा भूल यानी भूल गया है, वो चंद्रमा किसको समझ बैठा है, पद्मावती के मुख को, पद्मावती के मुख को वो चंद्रमा समझकर दीठ यानी दृष्टि लावा यानी लगा ली मुख पद्मावती के मुख की तरफ, और भूलवश भ्रमवश वह पद्मावती के मुख को ही चंद्रमा समझकर उसकी तरफ उसने अपनी दृष्टि लगा ली है। मेघ घटा मह चंद दिखावा, और बादलों की घटाओं के बीच उसे वह चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। तो पद्मावती के चारों तरफ बिखरे हुए बाल है वो तो क्या, बादलों की घटाओं के समान, और उसके बीच में जो चंद्रमावती का, वो पद्मावती का जो चेहरा है वो चंद्रमा की भांति सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए चकोर पक्षी को उसमें चंद्रमा की भ्रांति हो गई है, इस कारण इस पक्षी में भ्रांतिमान अलंकार भी है। दसन दामिनी, जो पद्मावती के जो दांत है वो दामिनी यानी बिजली की भांति सफेद अर्थात उज्ज्वल है, चमकदार, कोकिल भांति, कोयल की भांति उसकी भाषा बड़ी मधुर है। भोए धनुक गगन लई राखी, और उसकी जो भोए है वो इतनी सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है कि गगन आसमान से धनुक यानी इंद्रधनुष को लेकर के उसकी भूमि को बनाया गया है। नैन खंजन दुनु केली करेगी, और पद्मावती की जो नेत्र है वो तो इतने सुंदर है, खंजन खंजन पक्षी की भांति केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी दोनों, उसके जो दोनों नेत्र है वो खंजन पक्षी की भांति क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कुछ नारंग मधुकर रस नहीं, और पद्मावती की जो कुछ अर्थात स्तन है वो नारंग यानी नारंगी की भांति पुष्ट है, और उनका जो आगे का श्यामल भाग है कैसा प्रतीत हो रहा है कि मधुकर रस नहीं, मधुकर यानी भ्रमर, भ्रमर भी कैसा होता है, काले रंग का। तो पद्मावती के स्तनों के जो अग्र भाग है, जो श्यामल भाग है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घोड़ा रसपान करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है।
और इस तरह पद्मावती की जो सौंदर्य है उसको देखकर जो सरोवर है वह भी उसका रीझ गया है। सरोवर रूप विमोहा, सरोवर है वो पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर उसका मोहित हो गया। ये हिलोरे हिले, और उसका हृदय हिलोरे लेने लगे, उसके हृदय में हिलोरे उठने लग गई। पाँव छुए मखु पावई एही विष लहरई देवी। और सरोवर चाहता है कि मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि मैं पद्मावती के पैरों को छू सकती हूँ। पाँव छुए मखु, पाँव छूने के बहाने लहरई देवी, वो अपनी लहरों को आगे बढ़ा रहा है ताकि वह पद्मावती के पैरों को छू सके। अर्थात ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में पद्मावती का जो सौंदर्य है वो इतना व्यापक है कि कोई भी उससे अछूता नहीं रह गया है, सब जगह उसका प्रभाव व्याप्त हो गया है। अगले सत्र में हम आगे की जो छंद है उनकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही।